Hello everyone. Myself Jigar. Today's webinar operating training part 8. Uh, 7 पार्ट हमने लास्ट में कंप्लीट किए थे और लास्ट जो वेबिनार था हमारा उसके अंदर टेक्निकल क्वेरी पार्ट 1 जिसके अंदर मैंने आपको बेसिक जो टेक्निकल क्वेरी रहता है तो वो सारा बताया था जिसके अंदर हमने पूरा टेक्निकल क्वेरी देखा था। टेक्निकल क्वेरी जो मेनू है जिसके अंदर से क्या-क्या चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं, तो उसके रिलेटेड का पूरा देखा था। और इसके अंदर मल्टीपल कंडीशन हमने ऐड की थी, जैसे कि एवरेज रिलेटेड हमने ऐड किया था, जिसका प्राइस के साथ क्रॉस ओवर होता है। सेकंड हमने टू एवरेज का हमने यूज़ किया था और उसके अंदर मैंने एक एडिशनल कंडीशन भी ऐड किया था, जिसको हमने रूल्स बनाया था। और उसके बाद आरएसआई पे हमने देखा था, क्रॉस ओवर बेस है, फिर अबव बिलो है और एमएससीडी के बेस पे देखा था। उसके अलावा जो भी टेक्निकल क्वेरी हम बना रहे हैं उसका मैंने थोड़ा सा चार्ट के ऊपर डिस्क्रिप्शन दिया था आपको, जिससे पहले चार्ट के ऊपर अगर पिक्चर क्लियर होगा तो उसका लॉजिक हम टेक्निकल क्वेरी थ्रू बना सकेंगे। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था। आज टेक्निकल क्वेरी पार्ट 2 है और वेबिनार का पार्ट 8 है। इसके अंदर हम टेक्निकल क्वेरी के अंदर ही थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे ले जाते हैं, जैसे लास्ट एवरेज आरएसआई और एमएससीडी। ठीक है, मोस्टली जो टेक्निकल क्वेरी रहेगी वो इन क्राइटेरिया इन सारी स्टडी के बेस पे ही रहती है। अब उससे थोड़ा सा हम आगे जाएंगे तो इंडिकेटर थ्रू भी थोड़े एडवांस इंडिकेटर होंगे और उसके साथ साथ लॉजिक भी कुछ अलग अलग टाइप के बनेंगे। तो आज का जो पूरा वेबिनार रहेगा वो मैं उसी के बेस पे बताऊंगा, जिसके अंदर हम फर्स्ट ऑफ ऑल एडीएक्स से स्टार्ट करने वाले हैं। एडीएक्स को पहले तो मैं स्क्रीन के ऊपर ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद हम टेक्निकल क्वेरी में देखते हैं और एडीएक्स को हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, और एडीएक्स स्टडी हम कैसे स्क्रीन में ऐड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे स्टडी सिलेक्शन ले रहा हूँ और यहाँ पे ईडीएक्स ऐड करने के लिए आपको डायरेक्शनल मूविंग इंडेक्स ये स्टडी का सिलेक्ट करना है। उसके बाद पैरामीटर जहाँ पे डीआई पीरियड 14 और एडीएक्स पीरियड है 14। ठीक है, ये दोनों बाय डिफॉल्ट पैरामीटर है। जैसे मैंने लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था कि जो भी पैरामीटर यहाँ पे डिफॉल्ट दिए हुए वो ऑलमोस्ट अभी के लेटेस्ट पैरामीटर ही है। उसके अलावा कुछ आपका अलग से रिसर्च हो या फिर आप कोई लॉजिक को फॉलो कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो पैरामीटर। तो 14 हमने दोनों का रखा हुआ है और डिस्प्ले के अंदर सेम जो लास्ट टाइम पे डिस्कशन किया था, ड्रॉ स्टाइल वगैरह है, कलर है, फिर उसका जो लाइन है उसका टाइप है, जैसे सॉलिड है, डैश है और यहाँ पे थिकनेस है। यहाँ पे मेरे को जैसे पर्टिकुलरली सेम एक ही टाइम फ्रेम में ऐड करना है डेली पे, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली ऐड कर लूंगा। अगर ऑल टाइम फ्रेम रहेगा तो यहाँ पे टिक करना रहेगा। यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ तो एडीएक्स अपना यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, उसके साथ उसके जो भी पैरामीटर है वो हमें यहाँ पे शो कर रहे हैं। अब एडीएक्स के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल एडीएक्स के अंदर जो आपको यहाँ पे एडीएक्स की लाइन दिख रही है, यहाँ पे कलर भी शो करेगा। ग्रे ग्रे कलर है वो एडीएक्स की लाइन है। ठीक है, और उसके साथ डी प्लस और डी माइनस जिसे हम बुलियस बेरिस के लिए यूज करेंगे। नॉर्मली इसके अंदर कैसा रहेगा कि जब भी डी प्लस मतलब कि बुलिश ट्रेंड रहता है तो सेम उसी डायरेक्शन में एडीएक्स भी परफॉर्म करता है। तो अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से रख सकते हैं। जब बेरिस रहता है तो बेरिस का जितना डी माइनस का वैल्यू इंक्रीज होता है उतना सेम एडीएक्स भी परफॉर्म करता है उसी डायरेक्शन में। तो उस तरीके से अलग अलग लॉजिक पे हम देख सकते हैं। पहले तो मैंने यहाँ पे एडीएक्स का पूरा स्टडी चार्ट पे प्लॉट कर दिया ताकि यहाँ पे चार्ट थ्रू हम रीड कर सकते हैं कि कौन से लॉजिक यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें जो भी लॉजिक बनने वाले हैं उसके रिलेटेड की कंडीशन है ऑलरेडी टेक्निकल क्वेरी में दी हुई है। तो टेक्निकल क्वेरी में ओपन करता हूँ यहाँ पे और उसके अंदर मैं सेम जो मैंने चार्ट पे लिया वैसे ही मैं यहाँ पे डायरेक्शनल मूविंग इंडेक्स पैरामीटर में सेम रखूंगा। टाइम फ्रेम भी यहाँ पे डेली के बेस पे ऐड किया है तो डेली रखेंगे।
और यहाँ पे डायरेक्टली कंडीशन में आते हैं। ठीक है, अब कंडीशन के अंदर जैसे मैंने बताया कि पहले चार्ट पे आपने रीड किया है स्टडी को, तो चार्ट से आपको आइडिया लगेगा कि आपको डी प्लस और डी माइनस का क्रॉस ओवर चाहिए, या फिर एडीएक्स और डी प्लस का क्रॉस ओवर चाहिए, या फिर एडीएक्स और डी माइनस का क्रॉस ओवर चाहिए। मल्टीपल क्रॉस ओवर आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। जैसे ये यहाँ पे ये क्रॉस ओवर हुआ है, ठीक है, चार्ट के अकॉर्डिंगली ये जो क्रॉस ओवर मिल रहा है वो अच्छा खासा अपने को एक बुलिश ट्रेंड दे रहा है। ठीक है, हर एक स्टॉक के हिसाब से आप अलग अलग यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। जो रूल्स बनने वाले वो तो जनरली रहेंगे, जो स्टडी हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं वो जनरल रहेगा, क्वेरी भी जनरल रहेगी। ग्रुप के बेस पे डेटा यहाँ पे रन करना है अपने को। तो जो भी आप यहाँ पे लॉजिक क्रिएट करने वाले हो वो सेम लॉजिक हर एक स्टॉक में अप्लाई होगा, और उसमें से जो फिल्टरेशन में जिसमें भी फुलफिल हुआ है वो रिजल्ट हमें यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कंडीशन के अंदर ले लेता हूँ, एक कंडीशन हम ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पे सिंपली फर्स्ट कंडीशन के अंदर डी प्लस कटिंग माइन डी डी प्लस कटिंग हो रहा है और उसी को डी माइनस के अंदर मेरे को चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव लाइन है, ठीक है, वो नेगेटिव लाइन को क्रॉस करके अबव जा रही है। इसे हम पॉजिटिव नेगेटिव लाइन भी बोल सकते हैं जैसे समझने के लिए। तो प्लस डी जो है वो कट कर रहा है माइनस डी को। ठीक है, तो वहां पे हो जाएगा अपवर्ड। सेम नीचे आप देखेंगे प्लस डी है वो माइनस डी को डाउन साइड में क्रॉस कर रहा है, तो ये एक नेगेटिव हो जाएगा। फिर सेम यहाँ पे आप देखेंगे डी प्लस डी है जो वो अबव है, किससे अबव है, तो माइनस डी से। तो इस तरीके से भी आप देख सकते हो, तो जिसके अंदर ऑलमोस्ट क्रॉस ओवर हो चुका होगा और अभी माइनस डी से वो अबव चल रहा होगा, प्लस डी मतलब नेगेटिव जो भी एवरेज है उससे वो पॉजिटिव। जैसे यहाँ पे एक सिनारियो बना हुआ है, ये हम क्रॉस ओवर बोल सकते हैं। और क्रॉस ओवर के बाद यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, उसके बाद अभी कंटिन्यूसली जो डी प्लस है वो अबव चल रहा है। तो इस तरीके से भी आप फिल्टर कर सकते हो, जिसके अंदर नंबर ऑफ बार यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कि लास्ट 5 बार से वो अबव चल रहा हो या फिर 2 बार से अबव चल रहा हो वैसे। ठीक है, सेम यहाँ पे उसके अलावा बिलो का है, तो जैसे डी प्लस है वो बिलो होना चाहिए माइनस डी से, तो वो भी कंडीशन आप सेट कर सकते हो। डायरेक्ट आप अबो बिलो सेट करना है तो वो भी सेट कर सकते हो। अब यहाँ पे कोई एक एक लॉजिक में यहाँ पे बनाता हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया आएगा कि एग्जैक्टली ये परफॉर्म कैसे होगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक अबव और बिलो का मैं यहाँ पे सेट करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे अबव मैंने सेट किया है, कंडीशन ले लिया है, और उसके साथ साथ मेरे को यहाँ पे एडीएक्स लेना है। एडीएक्स के अंदर मैं यहाँ पे जैसे 25 का यहाँ पे वैल्यू डिफाइन कर रहा हूँ और यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। अभी ये कंडीशन मैंने यहाँ पे लिया है C0, तो मैं यहाँ पे रिलेशनशिप में C0 ले लूंगा, और मैंने जो कंडीशन ऐड की है उसके अंदर एडीएक्स सिलेक्ट किया है। तो एडीएक्स की वैल्यू जहाँ पे भी 25 अबव रहेगी वैसा मेरे को यहाँ पे दिखाएगा, तो C0। और मेरे को यहाँ पे ग्रुप ले लेना है, जो भी ग्रुप आपने बनाया हुआ है। जैसे यहाँ पे अपने एनएससी एफ एंड स्क्रिप्ट ले लेते हैं और इसको मैं रन करवा रहा हूँ। अब जो भी ये कंडीशन के अकॉर्डिंगली होगा वो सारा मेरे को रिजल्ट यहाँ पे दिखा देगा। देखिए ये सारा रिजल्ट यहाँ पे दिखा रहा है। ये जो डॉटेड लाइन आपको शो कर रहा है वो है 25 का, उसके अबव निकला हुआ है, तो मेरे को यहाँ से शो कर रहा है कि अभी ये एडीएक्स है वो पॉजिटिव में चल रहा है। पॉजिटिव इन सेंस के 25 के अबव है, मतलब ये अभी स्ट्रॉन्ग चल रहा है। ये वैसे सारे स्टॉक यहाँ पे आ गए। अब जो एडीएक्स का डायरेक्शन रहेगा वो डी माइनस और डी प्लस के हिसाब से आप ले सकते हो। जैसे अभी सिंपली ये 25 के अबव आपने लिया हुआ है, और उसके साथ साथ आपको कोई क्रॉस ओवर लेना है, जैसे कोई एवरेज का क्रॉस ओवर आप ले सकते हो जो लास्ट टाइम पे हमने देखा था। उसके अलावा आप वो भी देख सकते हो, आरएसआई का क्रॉस ओवर है वो भी आप देख सकते हो यहाँ पे। तो मल्टीपल स्टडी का आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। अब एडीएक्स के अंदर और एक कंडीशन हम यूज करते हैं, सेम जैसे मैंने अबव की तरफ लिया था वैसे मैं बिलो की तरफ भी ले सकता हूँ। और अबव के अंदर ही सेम हम कंडीशन यहाँ पे डी प्लस का ले लेते हैं, और उसके अंदर मैं यहाँ पे जैसे 15 का रेशियो रख रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पे एडीएक्स की दो कंडीशन ली है कि एडीएक्स वो 25 अबव होना चाहिए, और डी प्लस है वो 15 अबव। तो यहाँ पे एंड करके C1, ठीक है,
यहाँ पे रन कराऊंगा तो उस तरीके के जो भी स्टॉक रहेंगे वो सारा मेरे को फिल्टरेशन में यहाँ पे आ जाएगा। जो भी 15 अबव बना हुआ है वो सारे आ जाएंगे। ठीक है। उसके साथ साथ प्राइस एक्शन के रिलेटेड के जो भी रहेंगे, जैसे अभी आप देख रहे हो तो इसके अंदर कुछ कुछ बेरिस भी आ रहे, कुछ कुछ बुलिस भी आ रहे। तो यहाँ पे हम जो पर्टिकुलरली फिल्टरेशन रख रहे हैं ना, वो सिर्फ एडीएक्स के रिलेटेड का है। तो एडीएक्स ने जो भी रिजल्ट, जो भी कंडीशन फुलफिल किया उसी के हिसाब से यहाँ पे दिखाएगा। फिर जो टेक्निकल क्वेरी मतलब मल्टीपल जो लॉजिक है उसको कंबाइन करके एक लॉजिक क्रिएट होगा, उसका भी ये सेम वेबिनार में हम डिस्कस करने वाले हैं कि पूरा एक टेक्निकल क्वेरी हम कैसे बनाएंगे जिसके अंदर मल्टीपल लॉजिक का हम यूज करेंगे, जिसके अंदर प्राइस एक्शन भी आ जाएगा, वॉल्यूम बेस भी आ जाएगा, फिर जो भी इंडिकेटर हम यूज करें उसके बेस पे आ जाएगा। और सिंपली आप कंडीशन को जितना यहाँ पे रीड करेंगे ना उतना आपका लॉजिक क्लियर रहेगा। उसी के बेस पे आपको आइडिया आएगा कि इसके अंदर कौन से क्रॉस ओवर लिए हुए हैं। अब उसके अलावा मैं एक यहाँ पे क्रॉस ओवर का भी ले लेता हूँ C2 के अंदर। यहाँ पे देखिए डी प्लस प्लस डी आई कटिंग एडीएक्स। ठीक है, ये पॉजिटिव क्रॉसओवर बोल सकते हैं इसको। यहाँ पे मैं C2 ले लेता हूँ अलग से कंडीशन, और इसको मैं रन करवा रहा हूँ। जिसके अंदर डी प्लस क्रॉस ओवर हुआ होगा वैसा मेरे को यहाँ पे दिखा देगा। इसको मैं एक बार नाम दे देते अपने प्लस डी आई। ठीक है, फर्स्ट नंबर को मैं अनटिक कर देता हूँ। अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसको इस तरीके से आप अनटिक कर सकते हो। जो भी आपने यहाँ पे लॉजिक क्रिएट किया उसके अंदर जितने भी रिक्वायरमेंट फील्ड है उतना ही आप टिक रखिए, ताकि आपको फिल्टरेशन इजी रह जाए। मैंने यहाँ पे डी प्लस कटिंग का रखा हुआ है, तो जितने भी पॉजिटिव रहेंगे वो सारे आज के फिल्टरेशन में आ गए। देखिए, ये जो भी क्रॉस ओवर आज का मिला हुआ है वो सारे क्रॉस ओवर वाले आ गए। मतलब ये टोटली आज के जो भी स्टॉक बुलिश निकले थे जिसके अंदर पॉजिटिव क्रॉस ओवर आया था वो सारे आज के निकल गए। देखिए ऑलमोस्ट जितने भी स्टॉक आए वो उसके अंदर अच्छा खासा परफॉर्मेंस मिला हुआ है, और ये सारे आज के बुलिश स्टॉक बोल सकते हैं अपने। ये सिंपली क्रॉस ओवर के बेस पे आया है, और मैंने यहाँ पे एफ एंड ओ का ग्रुप रन करवाया है। तो इसमें से 203 203 स्क्रिप्ट है टोटल ग्रुप में। ठीक है, उसमें से 12 स्क्रिप्ट ऐसी है जिसके अंदर अपना ये कंडीशन फुलफिल हुआ था। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप क्रॉस ओवर भी इसमें फिल्टर कर सकते हैं। मैंने अभी हिस्टोरिकल पे रन करवाया है। अगर आप लाइव मार्केट में सेम लॉजिक अप्लाई कर रहे हो तो उसको आप लाइव रखिए, ताकि जब भी एवरेज का क्रॉस ओवर आ रहा है, ठीक है, एडीएक्स और प्लस डीआई का, तो वहां पे आपको रिजल्ट शो कर देगा। इस तरीके से आप अलग अलग फिल्टरेशन रख सकते हो। अभी ये फिल्टरेशन के लिए क्या रहेगा कि कंडीशन आप एक बार चेक करेंगे आपके साइड से, तो ये आपको आइडिया आएगा कि आपको रिक्वायरमेंट किस तरीके की है। मैंने अभी सिंपली यहाँ पे प्लस डीआई और एडीएक्स का क्रॉस ओवर रखा है। उसके अलावा आप देखेंगे राइजिंग भी यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि आपको कंटिन्यूसली, जैसे डी प्लस डीआई है वो कंटिन्यूसली राइजिंग होता हो तो उस तरीके का भी आप फिल्टर रख सकते हो। फिर क्रॉसिंग होता वो उस तरीके का भी आप रख सकते हो वैल्यू के हिसाब से। समटाइम ऐसी रिक्वायरमेंट रहती है कि 25 का जो लेवल है उसके क्रॉस ओवर पे हमें एंट्री चाहिए, तो आप वो भी आप सेट कर सकते हो कि प्लस डी आई है वो जब भी 25 के लेवल को क्रॉस करेगा तो वहां पे आपको अलर्ट यहाँ पे मिल जाना चाहिए कि ये स्टॉक में क्रॉस ओवर आया, तो वो भी आप वैल्यू के हिसाब से ले सकते हो। अबव बिलो की रिक्वायरमेंट हो तो वो भी आप सेट कर सकते हो। तो इस तरीके से मल्टीपल यहाँ पे कंडीशनें दी हुई है जिसका आपको यूज करने का रहेगा। बहुत सिंपल है। यहाँ पे आपको क्या करना है, जब भी आप कुछ लॉजिक क्रिएट कर रहे हो और जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली आपको सिर्फ कंडीशन देख लेना है। अगर वो कंडीशन के अंदर है तो वो हमें डायरेक्टली रिजल्ट में दे देगा। अगर नहीं भी है तो उसका भी ऑप्शन है, जैसे टू लाइन टू इनपुट एक स्टडी है। अगर आप यूज कर रहे हो तो आपको आइडिया रहेगा, और अगर नहीं कर रहे हो तो हम नेक्स्ट टॉपिक में भी वो डिस्कस करने वाले हैं, जिसके बेस पे हम अलग अलग मल्टीपल लॉजिक को एक ही स्टडी में कंबाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अलग अलग लॉजिक को अप्लाई कर सकते हैं। ये पूरा एडीएक्स का था। अभी सेकंड स्टडी हम ले रहे हैं, जिसको पहले चार्ट पे प्लॉट कर देते। सेकंड के अंदर मैं यहाँ पे बॉलिंगर बैंड ले रहा हूँ जो मोस्टली यूज करते हैं। अभी जो भी आज वेबिनार में जो डिस्कशन कर रहे हैं ना वो मोस्टली जो यूजेबल स्टडी है ना वो ही हम ले रहे हैं।
ताकि नॉर्मली इसी के बेस पे मोस्टली क्वेरी आती है, ठीक है। मोस्टली रिक्वायरमेंट यही सब क्वेरियों पे रहती है, इसलिए मैं यही क्वेरी यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। उसके अलावा भी कुछ अलग से अगर आप कोई स्टडी पे काम कर रहे हो और उसके अंदर कुछ लॉजिक वगैरह है तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। ये पूरा रिकॉर्डिंग अपने को यूट्यूब से भी मिल जाएगा, तो वहां पे भी कमेंट करके आप बता सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंगली भी हम अरेंज करेंगे और ट्राई करेंगे कि वो भी वेबिनार में कवर हो जाए। यहाँ पे मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल बॉलिंगर बैंड लिया है और उसके अंदर मैंने पैरामीटर पैरामीटर के अंदर जैसे मैंने बताया तो डिफॉल्ट पैरामीटर सेट किया हुआ है, सिंपली 20 की एवरेज है और स्टैंडर्ड डिवीजन 2 रखा हुआ है। यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ। अब बॉलिंगर बैंड जो रहेगा ना वो पूरा परफॉर्म करेगा प्राइस एक्शन पे, ठीक है। अभी तक जो जो भी इंडिकेटर हमने देखा था वो ऑलमोस्ट एवरेज के अलावा नीचे ही आ रहा था, मतलब एज अ ऑक्सीलेटर हमें यहाँ पे मिल रहा था। जो नॉर्मली हमें ट्रेंड बेस रहता है कि ट्रेंड हमें कहीं पे भी ट्रेंड डिफाइन करना है ना, तो उसके लिए क्या रहेगा, ऑक्सीलेटर का यूज करेंगे। इंडिकेटर के बेस पे क्या है, ऑलमोस्ट वो प्राइस को फॉलो करके चलते, प्राइस के ग्राफ के ऊपर ही उसको प्लॉट कर सकते हैं। हाँ, अलग अलग स्टडी के अंदर अगर आप यूज कर रहे हो तो वो अलग से ले सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्टली बाय डिफॉल्ट अपने को प्राइस पे मिलेगा। अब बॉलिंगर बैंड के अंदर टोटल 3 बैंड है। फर्स्ट है वो अपर बैंड है, सेकेंड है वो मिडल बैंड है और थर्ड है वो लोअर बैंड है। इसको थोड़ा सा यहाँ पे मैं थिकनेस बढ़ा देता हूँ। देखिए, ये थ्री थ्री बैंड हमें मिल गए, उसमें से जो मिडल बैंड रहता है ना वो 20 का एवरेज है, ठीक है। ये इसका थोड़ा सा आप आइडिया ले लेना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप बॉलिंगर बैंड यूज कर रहे हो, 20 के एवरेज ऑलमोस्ट है, फिर भी आप चार्ट के अंदर 20 के एवरेज ऐड कर रहे हो तो यहाँ पे शो नहीं करेगा। तो उसका रीजन यही है कि बॉलिंगर बैंड के अंदर जो भी एवरेज पीरियड हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे वो वही एवरेज पीरियड मूविंग एवरेज का रहता है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे 20 लिया हुआ है तो ये जो 20 की एवरेज यहाँ पे दिख रही है वो मूविंग एवरेज, अगर मैं 40 करूंगा तो वो 40 की एवरेज ले लेगा। तो बॉलिंगर बैंड के अंदर अगर आपने एवरेज पीरियड 20 रखा है तो अलग से आपको 20 की एवरेज ऐड करने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो ये मिडल बैंड आ गया। अब मिडल बैंड के बेस पे मल्टीपल क्वेरी हम यहाँ पे बना सकते हैं। अब बॉलिंगर बैंड में क्या रहता है कि एक बैंड हमें मिल गया है, अपर बैंड और लोअर बैंड। मिडल बैंड पे मल्टीपल क्वेरी बना सकते हैं, पर अभी मैं अपर और लोअर के बेस पे कुछ लॉजिक आपको बताता हूँ। जैसे सिंपली देखिए कि अपर बैंड को टच करके जितनी भी कैंडल चल रही है, ठीक है, वो पूरा बुलिश है, बुलिश ट्रेंड इसको बोल सकते हैं। अब इसके अंदर लॉजिक किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं कि जब तक वो अपर बैंड को टच कर करके चल रहा है, ठीक है, तब तक वो बुलिश है। जैसे वो बैंड को छोड़ रहा है, मतलब ये लास्ट उसका टच हुआ था, उसके बाद उसने यहाँ से छोड़ दिया, तो ये यहाँ से उसका नेगेटिव ट्रेंड स्टार्ट हो गया। तो रिक्वायरमेंट जो क्वेरी रहती है वो बैंड के बिटवीन ही रहेगी, मतलब जब भी इसको आप पॉजिटिव नेगेटिव क्रॉसओवर में देख सकते हैं या फिर पॉजिटिव टच नेगेटिव टच में भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग कंडीशनें देख सकते हैं। अब पहले तो मैं इसको टेक्निकल क्वेरी में ले लूंगा, ताकि इसके रिलेटेड की जो भी कंडीशनें रहेगी वो मेरे को देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे मैंने बॉलिंगर बैंड ले लिया है, पैरामीटर मैंने सेम ही रखा हुआ है, टाइम फ्रेम भी सेम है, और यहाँ पे मैं कंडीशन में ले रहा हूँ। कंडीशन के अंदर देखिए, पहले हाई अबो अपर बैंड फर्स्ट कंडीशन है। आप जैसे कंडीशन रीड करेंगे तभी आपको आइडिया लगेगा, अदरवाइज आप वैसे भी कर सकते हैं कि एक एक कंडीशन आप रिलेशनशिप में ऐड करिए और चेक कर सकते हो, क्योंकि जो भी रिक्वायरमेंट कंडीशन रहेगी शायद आपको चार्ट से पता चल जाएगा, पर टेक्निकल क्वेरी के अंदर जो लॉजिक दिए हुए उसको समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो उसके लिए भी आप डायरेक्टली प्रैक्टिस मोड के लिए वो कर सकते हो, अदरवाइज आप कंडीशन को रीड करिए तो भी आपको आइडिया तो आ ही जाएगा, क्योंकि पूरा टेक्निकल बेस है इसके लिए। तो यहाँ पे देखिए हाई अबव अपर बैंड, तो यहाँ पे हाई अबव अपर बैंड उसका मतलब क्या है कि जब भी अपर बैंड के ऊपर हाई रहेगा वैसा कैंडल मेरे को चाहिए। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो कैंडल बना हुआ है
जो ऑलमोस्ट अपर बैंड के ऊपर उसका हाई है। तो अगर मैं ये कंडीशन ले रहा हूँ तो मेरे को इस तरीके का कैंडल जहां पे भी बना होगा वो सारा मेरे को मिल जाएगा। सेम यहाँ पे हाई बिलो लोअर बैंड, ठीक है। लोअर बैंड के नीचे, लोअर बैंड के नीचे जहां पे भी बना होगा हाई तो वो मेरे को मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे देखिए हाई क्रॉसिंग अबव अपर बैंड, अपर बैंड को जब भी हाई क्रॉस करेगा तो वो मेरे को फिल्टर करना है, तो वो भी ये कंडीशन बेस मेरे को मिल जाएगा। फिर क्लोज अबव अपर बैंड, क्लोज क्या रहता है, जब भी क्लोज लिखे आ रहा है कंडीशन में तो उसको ऑलवेज आप करंट प्राइस ही समझिए। अगर लाइव के अंदर आप यूज कर रहे हो तो लाइव के अंदर जो लाइव प्राइस रहता है उसी को क्लोज बनाते हैं हम, ठीक है। तो जब भी आप यहाँ पे क्लोज के रिलेटेड का देख रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि लास्ट डे का जो क्लोजिंग या फिर लास्ट कैंडल का मिला वो नहीं है। क्लोज का मतलब करंट जो प्राइस चल रहा है उसी को हम क्लोज बना रहे हैं। और लाइव के अंदर जो भी कंडीशन आप रन कराएंगे तो जो भी प्राइस मूव हो रहा है वो हमारा क्लोजिंग ही रहेगा, उसी के बेस पे रिजल्ट देगा। हाँ, आप हिस्टोरिकल में उसका यूज करेंगे तो लास्ट जो क्लोजिंग मिला है उसी के बेस पे वो कंडीशन रन होगा। तो क्लोज क्लोज उस तरीके से आपको समझना है। उसके रिलेटेड के देखिए मल्टीपल यहाँ पे क्वेरिया दिया हो, जैसे क्लोज क्रॉसिंग अबव अपर बैंड। यहाँ पे भी सेम अपर बैंड को क्लोज क्रॉस कर रहा है वैसा हमें दिख रहा है। अब इसके अंदर से कोई कंडीशन हम ले लेते हैं ताकि आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा। एक अपर बैंड के लिए है, नीचे देखिए ये लोअर बैंड के लिए भी दिया हुआ है। 3 कंडीशन लोअर बैंड के लिए। उसके बाद मिडल बैंड के लिए, मिडल बैंड के लिए अपने पास 2 कंडीशन है। मिडल बैंड के अंदर सिंपली कैसा है कि क्लोज क्रॉसिंग अबव और बिलो। इसी को एक बार ट्राई कर लेते हैं। आप अलग अलग कंडीशन आपके साइड से भी एक बार चेक करना ताकि थोड़ा क्लियर होगा। मैं यहाँ पे सिर्फ मिडल बैंड पे अभी कंडीशन रख रहा हूँ, अबव और बिलो दोनों साइड का मैं रख रहा हूँ। फर्स्ट में मैंने अबव ले लिया, सेकंड में मैंने बिलो ले लिया। यहाँ पे C0 और सेकंड के अंदर C1 अप ले रहे और यहाँ पे डाउन, ठीक है। अब इसको मैं रन करवा रहा हूँ। देखिए मेरे पास इतने रिजल्ट आए। अब वन बाय वन हम रिजल्ट को पहले चेक कर लेते हैं ताकि थोड़ा चार्ट भी क्लियर हो जाएगा। अब देखिए फर्स्ट यहाँ पे मैंने कंडीशन जो लिया था ना उसके अंदर क्या रखा हुआ था, क्लोज क्रॉसिंग अबव मिडल बैंड। तो ये हमारा मिडल बैंड है जो 20 का एवरेज है बॉलिंगर बैंड के अंदर। मिडल बैंड को जब भी क्लोज क्रॉस करेगा तब मेरे को इंडिकेट करेगा। तो अभी जो रिजल्ट मिल रहा है ना वो क्लोज है, वो मिडल बैंड को क्रॉस किया हुआ है। देखिए ये जितने भी स्टॉक आए हैं वो सबके अंदर मिडल बैंड का क्रॉस हो रहा हुआ है। ये पर्टिकुलरली मैं बॉलिंगर बैंड की अभी बात कर रहा हूँ इसलिए अपने ये कंडीशन ली हुई है। अब बॉलिंगर बैंड का ज्यादातर आप यूज कर सकते हो, जैसे कि आपको साइडवेज स्टॉक फिल्टर करना है, कॉन्सोलेट स्टॉक को फिल्टर करना है, ठीक है। एक रेंज वाले स्टॉक को फिल्टर करना है। तो वैसी मल्टीपल रिक्वायरमेंट है जो जो ऑलमोस्ट बॉलिंगर बैंड के अंदर फुलफिल हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे मिडल बैंड का जितने भी क्रॉस ओवर आया हुआ है ना ये सारा आप लाइव में अगर सेट करेंगे तो लाइव के बेस पे भी आपको आइडिया आ जाएगा कि लाइव में जब भी क्रॉस ओवर मिलेगा ना तब पूरा अपने को ये रिजल्ट दे देगा। अब देखिए जितने भी स्टॉक यहाँ पे मिले हुए हैं ना जो ऑलमोस्ट अपने को लोअर बैंड के टच के बाद मिले हुए। अब देखिए लोअर बैंड का टच यहाँ पे लोअर बैंड पे कंटिन्यूस चल रहे थे और उसके बाद अच्छा खासा रिवर्सल आया, मतलब मिडल बैंड है जो एंट्री के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखिए एवरी मिडल बैंड पे जो क्रॉस ओवर मिल रहा है ना, यहाँ पे क्रॉस ओवर देखिए, फिर यहाँ पे क्रॉस ओवर आया अभी, उससे पहले जो नेगेटिव साइड में मिला था एक यहाँ पे क्रॉस ओवर आया था तो अच्छा खासा फॉल मिल गया। उसके बाद छोटे छोटे ट्रेड भी हमें यहाँ पे मिले हुए हैं जिसको एज अ पोजिशनली आप यूज कर सकते हैं। देखिए ये यहाँ पे जो सिनारियो बना हुआ है काफी टाइम से ये बैंड के अंदर चल रहा था, ठीक है। सेम कंडीशन हमने यही अप्लाई किया हुआ है यहाँ पे, काफी टाइम से वो चल रहा था। उसके बाद यहाँ पे मिडल बैंड का क्रॉस ओवर है। उसके बाद देखिए एक भी क्रॉस ओवर उसने डाउन साइड नहीं दिया हुआ है और कंटिन्यूसली वो अपर बैंड को टच करके चल रहा है। तो ये अच्छी खासी यहाँ पे मूवमेंट दे दी है। तो इस तरीके से आप
कंडीशन को अप्लाई करेंगे ना तो ही समझने में थोड़ा इजी हो जाएगा। अब उसके अलावा बॉलिंगर बैंड के और भी कंडीशन है जिसपे मैं थोड़ा बताता हूँ आपको। देखिए जैसे ये राइजिंग ले सकते हो आप। राइजिंग के अंदर क्या रहेगा, सम टाइम ऐसा रहता है कि ट्रेंड जो रहेगा ना वो एक सिंगल वे के अंदर चल रहा है, जिसके अंदर कोई कंडीशन तो हम फुलफिल करवा सकते हैं, और पर्टिकुलरली कैंडल की अगर बात करें तो वो कैंडल को हम वहां से पकड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर क्रॉस ओवर लिया है तो मल्टीपल कैंडल में हमें रिजल्ट मिलेगा। तो राइजिंग और फॉलिंग का भी आप यूज कर सकते हो। अब इसको इसके बेस पे मैं एक कंडीशन ऐड कर रहा हूँ। जैसे मैंने राइजिंग फॉर लास्ट 10 बार, और उसके अंदर मैंने अपर बैंड रखा हुआ है, ठीक है। और नीचे मैंने नंबर ऑफ बार मतलब 5 बार से जो भी राइजिंग चल रहा है अपर बैंड, वैसा मेरे को स्टॉक चाहिए। मैंने C2 के अंदर लिया हुआ है, इसको C2 ले लेते हैं। आगे की कंडीशन भी वैसे ही रखते हैं और C2 को मैं रन करवा रहा हूँ। अब देखिए इसमें से जैसे अशोक लेलैंड है। अब अशोक लेलैंड के अंदर मैंने राइजिंग क्या रखा हुआ था, अपर बैंड रखा हुआ था। बट ये जो स्टॉक अभी चल रहा है ना वो पूरा फॉलिंग की तरफ चल रहा है, ठीक है। मतलब अपर बैंड की जो वैल्यू है वो कंटिन्यूस इंक्रीज हो रही है लास्ट 5 डेज से। बट जो प्राइस एक्शन है वो पूरा ऑपोजिट चल रहा है, डाउन में। फिर अपोलो टायर है, सेम देखिए यहाँ पे अपर बैंड है वो अबव चल रहा है, कंटिन्यूस राइज चल रहा है 5 डे से। बट उसका ट्रेंड है वो नेगेटिव चल रहा है। अब यहाँ पे ए बी बॉट ले लेते हैं। अब ए बी बॉट के अंदर क्या है, उसके अंदर भी सेम प्राइस के हिसाब से आप देखेंगे ना तो प्राइस पूरा परफॉर्म कर रहा है बॉलिंगर बैंड के हिसाब से। मतलब ये एक स्टॉक ऐसा बोल सकते हैं कि स्टॉक के अंदर परफेक्शन हमें मिला हुआ है। बट अगेन यहाँ पे जो ट्रेंड हमें मिला हुआ है वो डाउन साइड का मिला हुआ है, देखिए क्रॉस ओवर के बेस पे। तो इस तरीके से आपको पहले पहले क्या करना है, पहले स्टॉक को समझना है कि स्टॉक की मूवमेंट किस तरीके से हो रही है। उसके बाद पूरे रिजल्ट पे जाना है कि जो भी रिजल्ट हमें मिल रहा है वो रिजल्ट के अंदर कौन से डायरेक्शन में वो परफॉर्म कर रहा है, उसी के हिसाब से आपको फिल्टरेशन रहेगा। और ऑलमोस्ट आप एवरेज को ज्यादातर फॉलो करें, क्योंकि जो भी कैंडल बन रही है वो एवरेज के नियरेस्ट ही रहेगी, एवरेज के आसपास ही रहेगी। उसके लिए भी यहाँ पे मल्टीपल क्वेरिया दी हुई है, कंडीशनें दी हुई है, जिसके बेस पे आप अलग अलग कंडीशनें यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे मिडल बैंड को आप यूज कर सकेंगे अबव और बिलो साइड। फिर लोअर से अबव अपर बैंड का रहेगा तो वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे हाई क्रॉसिंग बिलो अपर बैंड है वो आप यूज कर सकेंगे। और यहाँ पे क्लोज अबव अपर बैंड है उसका भी आप यूज कर सकेंगे, ठीक है। अब उसके अलावा कोई परसेंटेज की रिक्वायरमेंट है या फिर अलग अलग कंडीशन को अप्लाई करना है तो वो भी आप कर सकते हो इसके बेस पे, जो हम टू लाइन टू इनपुट में देखेंगे तो थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बट पर्टिकुलरली जो बॉलिंगर बैंड है उसके अंदर अभी के लिए इतनी कंडीशन हम अप्लाई कर सकते हैं, आप डायरेक्टली अगर यूज कर रहे हो तो, ठीक है। उसके अलावा का भी जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी वो भी हम क्वेरी थ्रू ही सॉल्व करेंगे, जो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखने वाले। तो ये पूरा बॉलिंगर बैंड का सेटअप है जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैं बेसिक बेसिक आपको सारा जो भी स्टडी है ना उसका मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको कंडीशन से आप अवेयर हो जाए। फिर जो नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा ना उसके अंदर कैसा रहेगा कि जितने भी हमने टॉपिक डिस्कस किए टेक्निकल क्वेरी के, उसके बेस पे जो भी अच्छा खासा फिल्टरेशन मिल रहा है वैसे मैं मल्टीपल क्वेरी आपको दिखाने वाला हूँ, ताकि जो भी आपने ये सारे टॉपिक देखे, जैसे आरएसआई देखा है तो आरएसआई का जो भी बेस्ट रिजल्ट मिल रहा है उस टाइप का लॉजिक हम अलग अलग कंडीशन का यूज करके क्रिएट करेंगे। और उसी के बेस पे उसको आप लाइव में भी अप्लाई कर सकते हो। वो भी मैं आपको फाइल शेयर कर दूंगा ताकि आपके यूज के लिए भी रहेगा और कुछ आप प्रैक्टिस में भी अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। तो पहले अभी ये कंडीशन समझ लीजिए, इसी के बेस पे पूरे लॉजिक भी हम बनाने वाले। तो ये पूरा अपना बॉलिंगर बैंड का था, जिसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस में लाइए और आपकी साइड से भी आप चेक करिए एक बार। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है सुपर 10। क्लियर कर देते हैं और यहाँ पे सुपर 10 को हम ऐड करते हैं। सुपर 10 है वो भी मोस्ट फेमस इंडिकेटर है।
मोस्टली हम सुपर 10 का यूज करते हैं, और काफी सारी जगह आपने देखा भी होगा सुपर 10 के बेस पे मल्टीपल क्वेरिया भी बनती है और मल्टीपल लॉजिक भी हम अप्लाई करते हैं, और ऑलमोस्ट मोस्टली पीपल सुपर 10 पे परफॉर्म भी करते हैं। ठीक है, अब सुपर 10 के अंदर अलग अलग कंडीशन है। जैसे अभी तो पैरामीटर आप देखिए, पैरामीटर उसके डिफॉल्ट है, फैक्टर हमने 3 का सेट किया हुआ है। उसके अलावा एवरेज एवरेज पीरियड वो 10 और शिफ्टेड बाय 0। ठीक है, डिस्प्ले वगैरह वो सारा तो एज इट इज ही है। यहाँ पे मैं कलर के अंदर थोड़ा सा सेटिंग कर लेता हूँ, ताकि थोड़ा स्क्रीन पे विजिबल प्रॉपरली होगा। देखिए अभी सुपर 10 मैंने सेट कर दिया। अब सुपर 10 के अंदर सेम टेक्निकल क्वेरी में जाते हैं हम। यहाँ पे सुपर 10 में ले रहा हूँ, पैरामीटर मैंने सेम रखे हुए और टाइम फ्रेम भी सेम और कंडीशन। ठीक है, अब सुपर 10 के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे टोटल 6 कंडीशन है। यहाँ पे पर्टिकुलरली सुपर 10 पे अप्लाई करने के लिए 6 है, और सुपर 10 का यूज करके आप अलग अलग कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी सिर्फ सुपर 10 के बेस पे मैं बता रहा हूँ, इसलिए यही कंडीशन हम डिस्कस कर रहे हैं। फिर अलग अलग कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसका मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी देखिए क्लोज क्लोज अबव एस टी। ठीक है, तो सिंपली कंडीशन रीड करके हमें आइडिया आ जाएगा कि जो भी कैंडल है वो सुपर 10 के अबव चल रहा होगा, वैसा हमें मिलेगा। क्लोज बिलो एस टी, तो जो भी कैंडल है वो सुपर 10 के बिलो चल रहा होगा। ये जो सुपर 10 उसके नीचे प्राइस एक्शन परफॉर्म कर रहा होगा, तो वैसे स्टॉक मिल जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे क्लोज कट अप सुपर 10 है, तो जब भी प्राइस जो है कैंडल जब भी सुपर 10 को क्लोज अप साइड में करेगी या फिर डाउन साइड में, तो तब हमें इंडिकेट करेगा। और यहाँ पे सुपर टच है, सुपर टच का मतलब क्या है कि जब भी कई बार क्या होता है कि प्राइस एक्शन के अंदर अच्छा खासा परफॉर्मेंस मिलता है, वो सुपर 10 को टच करके नीचे आ जाता है। ठीक है, क्रॉस ओवर नहीं करता है, तो वो सुपर टच, पॉजिटिव टच और नेगेटिव टच दोनों आप ले सकते हो यहाँ पे। अब एक कंडीशन हम यहाँ पे बनाते हैं, जैसे क्रॉस ओवर का मैं ले रहा हूँ C0। यहाँ पे मैं कंडीशन को टिक कर रहा हूँ रिलेशनशिप में, और यहाँ पे रन कर रहा हूँ। जो भी कंडीशन के अंदर क्रॉस ओवर आया होगा वैसा मेरे को यहाँ पे फिल्टर करके देगा। देखिए जो भी स्टॉक आए ना वो सारे क्रॉस ओवर के बेस पे आए हुए, ये सारा क्रॉस ओवर मिला हुआ है, ये सारे क्रॉस ओवर। ठीक है, तो जब भी सुपर 10 में क्रॉस ओवर आएगा ना, तब अपने को इंडिकेट यहाँ से कर देगा कि ये सुपर 10 का क्रॉस ओवर आया हुआ है। उसके अलावा सुपर 10 के अंदर जो सुपर टच था, पॉजिटिव टच और नेगेटिव, तो उसको भी एक बार ये अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। अगर कोई कंडीशन बनी यहाँ पे कोई स्टॉक में बना होगा तो हमें मिल जाएगा। जैसे डाबर है, तो देखिए डाबर के अंदर आज बना हुआ है, ये 2 दिन पहले भी यहाँ पे बना हुआ था। ये सुपर टच इसको बोल सकते हैं कि कैंडल ने लो ब्रेक तो किया हुआ है सुपर 10 को, ठीक है, पर क्रॉस ओवर नहीं दिया हुआ है। इसको हम सुपर टच बना सकते हैं। इसके बेस पे क्या होगा, कई कई बार स्टॉक रहता है ना, उसका नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, और वो एग्जैक्टली परफॉर्म जो कर रहा है प्राइस एक्शन, उसके अंदर रिवर्सल होने के चांसेस ज्यादा है। तो सुपर 10 के अंदर ये बेनिफिट रहता है कि समटाइम इस तरीके से अगर वो सुपर टच बना रहा है, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर ये सपोर्ट मिल गया है उसको। देखिए ये एक सपोर्ट पॉइंट था, यहाँ पे भी एक सपोर्ट पॉइंट है। ये जो सुपर 10 की वैल्यू है ना वो यहाँ पे शो करेगा। जो आप देखेंगे लास्ट 10 to 15 डे के अंदर वो चेंज नहीं हुआ है, तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसको बोल सकते हैं आप। वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साथ परफॉर्म कर रहा है, और फाइनली आज उसमें अच्छी खासी मूवमेंट मिल गई है, तो इसको रिवर्सल भी बना सकते हैं अपने। एक ओएनजीसी है, तो उसके अंदर भी देखिए सुपर टच मिला हुआ है। ये 2 दिन पहले भी यहाँ पे मिला था, उससे पहले भी लास्ट वीक में यहाँ पे मिला हुआ था। तो एक ये एवरेज का सपोर्ट बोल सकते हैं यहाँ पे, कि ये एवरेज के सपोर्ट के साथ वो परफॉर्म कर रहा है। आज उसका क्लोजिंग यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा है, पर ये एक सपोर्ट को बोल सकते हैं कि अगर ये सपोर्ट को ब्रेक करेगा, तो अगेन अपने को एक बेरिश ट्रेंड, बड़ी नेगेटिव रैली यहाँ पे दिख सकती है। तो यहाँ इस तरीके से आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का आप अप्लाई कर सकते हैं, ताकि जो भी रिवर्सल वाले स्टॉक रहेंगे, जो भी सपोर्ट वाले स्टॉक रहेंगे, वो फिल्टर करना थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए।
तो इस तरीके से आप दोनों कंडीशनों को अप्लाई कर सकते हैं। अब उसके अलावा यहाँ से अबव बिलो जो है, वो अबव बिलो के अंदर क्या रहेगा, आप अलग-अलग कंडीशन में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कोई एवरेज का क्रॉसओवर है, इंडिकेटर में क्या रहेगा कि हर एक इंडिकेटर का अलग-अलग बिहेवियर रहता है। सुपर 10 ने अगर यहाँ से क्रॉसओवर दिया हुआ है, ठीक है? तो एवरेज ने कहीं ऊपर दिया होगा, आरएसआई ने कहीं नीचे दिया होगा, वैसे अलग-अलग रहेगा। अगर सेम टाइम पे आप सेम कंडीशन का अप्लाई करेंगे, आरएसआई में भी क्रॉसओवर, फिर सुपर 10 में भी क्रॉसओवर, एवरेज में भी, तो कई स्टॉक उसमें से निकल जाएँगे। तो उससे बेटर है कि अगर एवरेज में आप क्रॉस ओवर ले रहे हैं, तो यहाँ पे सुपर 10 के अंदर क्या है, अपने को सिर्फ ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। तो उसके अंदर आप ये कंडीशन ले सकते हैं, क्लोज अबव एसटी। तो इससे सिंपली क्या होगा कि जो भी सुपर 10 के अबव चल रहा है, वैसे स्टॉक मिल जाएँगे। मतलब कि पॉजिटिव बोल सकते हैं इसको। इसको एक बार मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ और यहाँ पे C1 के अंदर मैं इसको रन करवा रहा हूँ। देखिए, ये सिंपली क्रॉस ओवर उसने नहीं फ़िल्टर किया है। ये अपने को सुपर 10 के ऊपर चल रहा है ना, वैसा फ़िल्टरेशन में आ गया ये सारे। देखिए, ये सारे अभी सुपर 10 के ऊपर चल रहे हैं। तो इसको सुपर 10 को एज़ आप ट्रेंड इंडिकेटर भी ले सकते हैं, कि जब भी सुपर 10 के ऊपर प्राइस निकल रहा है ना, उसके बाद उसके अंदर नेगेटिव क्रॉस ओवर आएगा तो ही वो नेगेटिव होगा, अदरवाइज़ उसके ऊपर सपोर्ट लेवल अच्छा खासा मिलेगा। जैसे मैरिको में आप देखेंगे ना, तो ये क्रॉस ओवर यहाँ से मिला था। उसके बाद जितनी भी कंडीशनें अप्लाई हुई है, वो सारी अबव के ऊपर ही कंडीशन है। देखिए, यहाँ से क्रॉस ओवर, अगर आपने क्रॉस ओवर रखा है, तो ये सिर्फ पर्टिकुलरली डे का क्रॉस ओवर उसने पकड़ा है। अगर आपने ये डे पे अप्लाई नहीं किया है, आपने यहाँ पे अप्लाई किया है, तो शायद मैरिको आपको नहीं मिल सकता है। बट जिगर, उसके अंदर होल्ड ऑन। जिगर, एक क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? हाँ, आई वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द यूज ऑफ राइजिंग बोल बैंड. डज इट हाँ, signifies that reversal in price will come soon? हुँ। उसका हमने लास्ट में ले लेते हैं डिस्कशन में, ओके, ठीक है. क्वेश्चन है। हाँ, ओके। तो जैसे मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि मैरिको के अंदर क्रॉस ओवर हमें यहाँ पे पर्टिकुलरली डे में मिला हुआ है, और मैंने अगर सुपर 10 के अंदर सिर्फ क्रॉस ओवर फिल्टर किया है, तो यहाँ पे मिल जाता, पर आपको आपने जब यहाँ पे फिल्टर किया होगा तो वो क्रॉस ओवर नहीं मिलेगा। तो कोई अलग इंडिकेटर यहाँ पे सपोर्ट कर रहा होगा उसको, जैसे कि एवरेज है या फिर आरएसआई है, और उसके साथ मैंने सिर्फ अबव बिलो लिया होगा, तो यहाँ से मेरे को मिल जाएगा। मतलब काफी टाइम वो सुपर 10 के अबव चल रहा था। तो ये पूरा अपने को बुलिश ट्रेंड मिला हुआ है। फिर यहाँ से क्रॉसओवर के बेस पे नेगेटिव, और अगेन अपने को मैरिको यहाँ पे पॉजिटिव है। प्राइस एक्शन की अगर बात करें, तो प्राइस एक्शन क्रॉसओवर के बेस पे इतना अभी नहीं हुआ है। मार्केट जिस तरीके से अभी मूवमेंट कर रहा है, उसके हिसाब से प्राइस यहाँ पे परफॉर्म जो हो रहा है, वो एक स्टेबिलिटी यहाँ पे बोल सकते हैं कि क्रॉसओवर के बेस पे नेगेटिव में से वो पॉजिटिव हो गया है ट्रेंड इसका। प्राइस एक्शन में अभी पॉसिबल है कि ये लेवल से वो ऊपर जा सकता है, और उसके बाद अपने अलग-अलग पैरामीटर का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ओआई डेटा है, अगर फ्यूचर में अप्लाई कर रहे हो, कैश में अप्लाई कर रहे हो तो वॉल्यूम है। बट पर्टिकुलरली ट्रेंड के लिए आप ये कंडीशन का यूज़ कर सकते हो, ताकि जो भी रिजल्ट मिलेगा ना, वो अपने को यहाँ पे बेटर मिलेगा, कि ऑलमोस्ट अपने ट्रेंड वाइज़ वो पॉजिटिव हो गया है। ठीक है? तो उसका भी आप अप्लाई करके चल सकते हो, जिसके अंदर अपने को क्लोज अबव एसटी मिलेगा। सुपर 10 के बाद नेक्स्ट जो हम कंडीशन ले रहे हैं स्टडी, वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम के अंदर क्या रहेगा, उससे पहले जो भी क्वेरी आपको वेबिनार के अंदर हो ना, वो उसके रिलेटेड का हम अलग से एफएक्यू करने वाले हैं। तो उसके अंदर पूरा हम डिस्कशन करेंगे। अभी आप सिर्फ कंडीशन पे फोकस रखें, जो भी क्वेश्चनरी रहेगा ना, वो पूरा हम वेबिनार थ्रू ही हम सॉल्व करेंगे, या फिर आप डायरेक्टली सपोर्ट पर्सन से भी बात करके वो करवा सकते हो। ठीक है? अभी नेक्स्ट वॉल्यूम पे हम देखते हैं। वॉल्यूम के अंदर क्या रहेगा, जैसे फ्यूचर के मल्टीपल ऑप्शन देखे थे, जिसके अंदर हमने यूज़ किया था ओपन इंटरेस्ट, ठीक है? वैसे कैश के अंदर भी क्या रहेगा, वॉल्यूम का यूज़ करते हैं। अब वॉल्यूम को फ़िल्टर करने के लिए हमारे पास वैसे तो फंक्शन वाइज़ तो ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, पर फिर भी मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि रिपोर्ट के अंदर मार्केट समरी जो है, ठीक है? ये मोस्ट एक्टिव फंक्शन है।
अगर आप इसका यूज नहीं कर रहे हो तो इसका यूज करिए। इसके बेस पे जो भी फिल्टरेशन आएगा, टॉप गेनर जितने भी रहते हैं मार्केट के अंदर, वो सारे अपने को यहाँ से मिल जाएंगे वॉल्यूम वाइज। इसमें जो भी रिजल्ट आएगा वो ऑलमोस्ट पूरे दिन के अंदर अच्छे खासे परफॉर्मेंस, मतलब टॉप गेनर के अंदर जो भी स्टॉक बन रहे वो सारे हमें यहाँ से मिल जाएंगे। जितने भी एक्टिव स्क्रिप्ट है उसमें से फिल्टर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि वॉल्यूम वाइज कैसे, तो अलग अलग कंडीशन का हम अप्लाई करेंगे। अब टेक्निकल क्वेरी के अंदर तो क्या रहेगा कि आपने जो कंडीशन सेट की हुई है वो कंडीशन आपके अकॉर्डिंगली रहेगी। आपने जो भी लॉजिक लगाया वही आप फिल्टर कर पाएंगे। पर ये मार्केट समरी के अंदर पूरा टोटली वॉल्यूम बेस है, तो वॉल्यूम बेस जितने भी टॉप गेनर है वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। आप देखिए फर्स्ट टॉप ट्रेडेड है, उसके अंदर पूरे वॉल्यूम के बेस पे यहाँ पे फिल्टर होगा। एक वॉल्यूम का ये वाला है फंक्शन। उसके अलावा यहाँ पे डिलीवरी वॉल्यूम रिपोर्ट है, जिसके अंदर सेम हम यहाँ पे मल्टीपल क्राइटेरिया सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे वॉल्यूम को डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा टेक्निकल क्वेरी की अगर मैं बात करूं तो वॉल्यूम के अंदर एवरेज का हम यूज करते हैं। ठीक है, एवरेज मतलब कैसे, जैसे एवरेज वॉल्यूम से अबव हो, एवरेज वॉल्यूम का क्रॉस ओवर हो, या फिर लास्ट 10 डे से हायर अभी 10% में चल रहा हो, उस तरीके का अलग अलग वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट रहती है। तो वॉल्यूम के बेस पे हम टेक्निकल क्वेरी को भी बना सकते हैं। अब टेक्निकल क्वेरी के अंदर वॉल्यूम तो हम ऐड कर लेंगे, उसकी स्टडी हमें दी हुई है, बट चार्ट के अंदर पहले एवरेज हमें यूज करना पड़ेगा। तो चार्ट के अंदर एवरेज कैसे यूज करेंगे, सिंपली मैं यहाँ पे एवरेज में जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे सिंपल एवरेज 21 का, ठीक है, मेरे को 21 का सिंपल मूविंग एवरेज चाहिए और अप्लाई होना चाहिए वॉल्यूम पे। तो मैं यहाँ पे इनपुट के अंदर वॉल्यूम सिलेक्ट कर रहा हूँ। सब ग्राफ के अंदर प्राइस की जगह मेरे को वॉल्यूम ले लेना है। थिंकनेस थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ और यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ। अब देखिए ये जो आपको एवरेज दिख रहा है ना वो 21 का एवरेज है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से ग्रुप ले लेना है। जैसे मैं निफ्टी 50 का ग्रुप ले रहा हूँ। अब देखिए जैसे जैसे आप चेंज करेंगे ना, आपको आप यहाँ से आइडिया आएगा कि 21 मूविंग एवरेज है, उसके बेस पे हमें क्रॉस ओवर कहाँ पे मिल रहा है या फिर अबव बिलो कहाँ पे मिल रहा है, हायर वॉल्यूम कहाँ पे हो रहा है। तो एवरेज के बेस पे हमें स्टॉक अलग अलग हम जैसे जैसे चार्ट चेंज करेंगे वैसे हमको मिल जाएगा। पर इसकी कंडीशन है, वो कंडीशन फिल्टर करने के लिए लॉजिक बनाना पड़ेगा। आप डायरेक्टली लाइव के अंदर ये वन बाय वन चार्ट देखेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए हम टेक्निकल क्वेरी के अंदर वॉल्यूम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, मैं फिर से टेक्निकल क्वेरी ओपन कर लेता हूँ और इसके अंदर अपने वॉल्यूम सेट कर देते हैं। अब वॉल्यूम के रिलेटेड की स्टडी मैंने ले ली वॉल्यूम, और यहाँ पे देखिए इतनी कंडीशन अपने पास है, जैसे राइजिंग फॉर लास्ट 10 बार। यहाँ पे एक साथ दो कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, एक वॉल्यूम भी मैं आपको दिखा रहा हूँ और वॉल्यूम के अंदर मैंने एवरेज भी यूज किया है। तो दोनों के लॉजिक अलग अलग अप्लाई होंगे, तो वो थोड़ा आप समझना। क्योंकि अभी पर्टिकुलरली वॉल्यूम को अगर फॉलो कर रहे हैं तो वॉल्यूम के अंदर मैंने सेट किया और उसकी कंडीशन मैंने यहाँ पे ओपन किया है, जिसके अंदर राइजिंग फॉर लास्ट 10 बार। ये जो राइजिंग फॉर लास्ट 10 बार है वो पर्टिकुलरली वॉल्यूम की बात हो रही है। जो भी वॉल्यूम के अंदर राइजिंग रहेगा वैसा हमें दिखाएगा। तो मैंने यहाँ पे राइजिंग फॉर लास्ट 10 बार सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने 5 सिलेक्ट किया और मैं ऐड कर रहा हूँ। नीचे मैं C0 ले रहा हूँ, कंडीशन को टिक कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं रन करवा रहा हूँ। देखिए अभी रिजल्ट यहाँ पे कुछ आया नहीं है, इसका मतलब है कि लास्ट 5 डे से जिसका भी वॉल्यूम राइजिंग होगा वैसा मेरे को यहाँ पे रिजल्ट आना चाहिए, पर वैसी कोई कंडीशन यहाँ पे फुलफिल नहीं हुई है। अब इसको हम पास्ट में जाके चेक कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 1 कर रहा हूँ, 0 मतलब करंट कैंडल पे अप्लाई हुआ, 1 मतलब लास्ट कैंडल पे जा रहा है वो। इसको मैं रन करवा रहा हूँ। देखिए ब्रिटानिया यहाँ पे एक स्टॉक मिला हुआ है, ब्रिटानिया के बेस पे हमें कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई है। अभी इसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि वॉल्यूम जो है, हमने जो क्राइटेरिया रखा था कि लास्ट 5 डे से राइजिंग हो, तो देखिए 5 डे का जो राइजिंग वॉल्यूम है
मैंने 1 रखा हुआ है तो आपको रिजल्ट यहाँ से देखना है। ये लास्ट 5 डे का कंटिन्यूअसली राइजिंग है, वैसा स्टॉक मेरे को मिल गया। अब इसके अंदर पूरा प्राइस एक्शन यहाँ पे बेरिश हुआ है, वॉल्यूम अच्छा खासा राइजिंग हो रहा है, मतलब डाउन साइड का अपने को यहाँ पे ट्रेंड दिख रहा है। तो पॉसिबल है कि इसके अंदर सेलिंग प्रेशर, वॉल्यूम का सेलिंग प्रेशर अच्छा होगा यहाँ पे। हाई वॉल्यूम के साथ वो नेगेटिव बना रहा है, ठीक है? तो वॉल्यूम तो दोनों साइड पे अप्लाई कर सकते हैं आप, बाइंग साइड भी कर सकते हैं, सेलिंग साइड भी कर सकते हैं। पर कंडीशन जो रहेगी वो कंडीशन में ऑलवेज आप यहाँ से सिलेक्ट करने का रहेगा। अब जैसे राइजिंग में रखा है वैसे सेम आप फॉलिंग भी रख सकते हो, जो कि फॉलिंग की रिक्वायरमेंट बहुत कम रहती है। ज्यादातर वॉल्यूम को हम दोनों साइड से हम पॉजिटिवली यूज करते हैं। अगर बाइंग का हो तो भी वॉल्यूम हाई होना चाहिए, अगर सेलिंग का हो तो भी वॉल्यूम हाई होना चाहिए, ठीक है? अब उसके अलावा यहाँ पे देखिए अप एक्स परसेंटेज है, जिसके अंदर आप यहाँ से नंबर ऑफ बार जो है उसके परसेंटेज में आप वॉल्यूम ले सकते हैं। जिससे नंबर ऑफ बार के अंदर मैंने 5 लिया हुआ है और राइज 10%, तो 5 कैंडल का जो वॉल्यूम है उससे 10% वॉल्यूम बढ़ा, तो वैसी स्क्रिप्ट आपको फिल्टर करनी है तो वो आप यहाँ से परसेंटेज वाइज कर सकते हैं। उसके अलावा आप जैसे 100% अबव हुआ है या फिर 200% अबव हुआ है, तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे मैंने नंबर ऑफ बार अगर 1 लिया हुआ है और यहाँ पे मैं जैसे 100 कर रहा हूँ, तो 100% अगर कल के वॉल्यूम से आज का 100% बढ़ा हुआ है, तो वो मेरे को यहाँ से फ़िल्टर होके दिखा देगा। ऑलमोस्ट ऐसा बोल सकते हैं कि डबल वॉल्यूम हुआ है वैसी स्क्रिप्ट है। ठीक है? ज़्यादातर ऐसी होती है कि एकदम स्ट्रॉन्ग बुलिश में और वॉल्यूम भी उसके अंदर कुछ-कुछ टाइम पे एकदम डबल वॉल्यूम हो जाता है या फिर 3-4 गुना हो जाता है, तो वैसी रिक्वायरमेंट रहती है तो उस टाइम पे ये कंडीशन को आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे बिटवीन का भी दिया हुआ है, कुछ पर्टिकुलरली वॉल्यूम फिक्स करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। अबोव का भी आप कर सकते हो। एक एवरेज वॉल्यूम यहाँ पे आपको आइडिया आ गया कि एवरेज वॉल्यूम यहाँ पे 4 लाख का या 5 लाख का बन रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे आप वैल्यू भी डिफाइन कर सकते हैं कि 5 लाख के अबोव अगर निकल रहा है, तो ही मेरे को इंडिकेट करे। कोई क्रॉसओवर नहीं है, पर पर्टिकुलरली आपने वैल्यू दे दिया है, तो वो वैल्यू के अबोव निकलेगा तभी आपको दिखाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे लास्ट आप देखेंगे तो हायर देन प्रीवियस एन बार, एन बार का मतलब है कि नंबर ऑफ बार 5 बार से वो हायर रहेगा, तो वैसा मेरे को यहाँ पे दिखाएगा। ये कंडीशन एक बार अप्लाई कर देते हैं, ये भी मोस्टली अपने को यूज होगा। यहाँ पे हायर देन मैंने प्रीवियस एन बार ले लिया है और 5 लिया हुआ है, सेम सी जीरो, और यहाँ पे मैं जीरो कर रहा हूँ। इसको मैं रन करवा रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पे ये इतने सारे स्टॉक आए हुए हैं लास्ट 5 डे से, जो अभी का हायर रहेगा ना, वो मेरे को रिजल्ट दिखा रहा है। 5 डे से हायर मतलब पिछले 5 दिन का जो भी वॉल्यूम है उससे करंट वॉल्यूम हायर बना हुआ है, वैसा स्टॉक मेरे को यहाँ से फिल्टर हो रहा है। देखिए इसके अंदर मैंने अभी 5 कैंडल का लिया हुआ है, आप अलग अलग ट्राई करना है। यहाँ पे जैसे 10 कैंडल का मैं कर रहा हूँ, तो 10 जितना आप नंबर ऑफ बार बढ़ाएंगे ना उतना रिजल्ट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। देखिए अभी मैंने 10 कैंडल का लिया हो तो 10 कैंडल के बेस पे करंट वॉल्यूम जो है वो ऑलमोस्ट हाई वॉल्यूम में मिलेगा मेरे को। देखिए अब जैसे जैसे आप नंबर ऑफ बार यहाँ पे बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका रिजल्ट स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। मैंने 20 कर दिया, अभी मैं इसको रन करवा रहा हूँ। देखिए रिजल्ट काफी कम हो गया। अभी अपोलो हॉस्पिटल है वो ऑलमोस्ट अपने को सारे क्राइटेरिया में मिला था, तो उस पे देखिए अभी वो हाई कंपेयर टू लास्ट 20 कैंडल, लास्ट 20 कैंडल से वो एक एवरेज वॉल्यूम के नीचे परफॉर्म कर रहा था। 21 की जो एवरेज है उसके नीचे परफॉर्म कर रहा था, ठीक है? और आज का जो वॉल्यूम है वो एकदम हायर वॉल्यूम है, मतलब कुछ इसके अंदर मूवमेंट, अच्छी खासी मूवमेंट मिलने वाली है। वॉल्यूम के हिसाब से वो हम डिफाइन कर सकते हैं। बजर पेंट है तो इसके अंदर देखिए पूरा बेयरिश ट्रेंड ही अभी काफी टाइम से चल रहा है, बट आज जिस तरीके से लो बना के उसने क्लोजिंग ऊपर दिया है तो एक सपोर्ट इसको बोल सकते हैं। और वॉल्यूम भी सर इधर लास्ट 20 डेज से काफी अच्छा वॉल्यूम मिला हुआ है। तो अलग-अलग आप स्टॉक पे देखेंगे ना, देखिए ये बायोकॉन के अंदर आज काफी अच्छा वॉल्यूम मिला था, और ये वॉल्यूम के हिसाब से आप बोल सकते हो कि प्राइस एक्शन पूरा ऑपोजिट हुआ है। तो सेलिंग प्रेशर अच्छा खासा था, जिसके अंदर वॉल्यूम भी अच्छा खासा मिला हुआ था। एक हायर वॉल्यूम की मूवमेंट यहाँ पे मिली, जो ऑलमोस्ट अपने 20 डे का ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे 5-7 गुना ज्यादा ही वॉल्यूम बना हुआ है। तो वैसे अलग-अलग आप ये कंडीशन का अप्लाई करेंगे ना, उसके बेस पे ये पूरा वॉल्यूम आपको फिल्टर होके दिखेगा, ठीक है? जितना आप आपकी साइड से अप्लाई करेंगे ना, उतना थोड़ा लॉजिक आप खुद से बना पाएँगे। मेन चीज़ वही रहेगा। उसके बाद वॉल्यूम के अंदर ऑलमोस्ट सारी कंडीशनें मैंने आपको दिखा दी।
अब इसके अलावा जो एवरेज सेट किया हुआ है, ठीक है, तो एवरेज के बेस पे हम क्या ले सकते हैं, तो मैं एवरेज पे थोड़ा जाता हूँ और उसी से हम टू लाइन टू इनपुट पर तरफ मूव हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं वॉल्यूम के अंदर मैंने एवरेज ऐड किया था, तो जैसे एवरेज के क्रॉस ओवर पे ले सकते हैं, अबोव बिलो ले सकते हैं, परसेंटेज में ले सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे कंडीशन ले रहा हूँ और जिसके अंदर यहाँ पे एवरेज पे जा रहा हूँ। जो मैंने चार्ट में एवरेज किया वो सेम एवरेज में यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। पैरामीटर के अंदर सिंपल 21 और यहाँ पे कंडीशन। कंडीशन के अंदर जैसे मेरे को क्रॉस ओवर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे प्राइस कटिंग एवरेज अपवर्ड, ठीक है, प्राइस कटिंग एवरेज अपवर्ड मैंने ये कंडीशन सिलेक्ट किया और यहाँ पे ऐड कर दिया। अब कंडीशन में तो प्राइस लिखा हुआ है पर मेरे को चाहिए वॉल्यूम पे, तो इसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है यहाँ पे चेंज इनपुट। देखिए चेंज इनपुट क्या करेगा, जो भी कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हुआ है, मेन किस पे अप्लाई हो रहा है वो यहाँ से आपको पता चलेगा। अभी जितने ये सारी जो कंडीशन है हमने अप्लाई किए थे वो सारे क्लोज पे अप्लाई हो रहा था, ठीक है। अब चेंज इनपुट में से मैं यहाँ पे वॉल्यूम कर देता हूँ। ये हमारे पास इस तरीके का ऑप्शन रहेगा कि आपको प्राइस क्लोजिंग पे अप्लाई करना है, हाई पे करना है, ओपन पे करना है, लो पे करना है, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। पर बाय डिफॉल्ट जितनी भी कंडीशन रहती है वो क्लोज के बेस पे रहता है, इसलिए बाय डिफॉल्ट जो भी कंडीशन आप ऐड कर रहे हो वो प्राइस क्लोजिंग पे फॉलो हो जाएगा। अभी मेरे को जो रिक्वायरमेंट है वो वॉल्यूम पे रिक्वायरमेंट है, तो मैं वॉल्यूम सिलेक्ट कर रहा हूँ और उसके बाद उसको ऐड कर रहा हूँ। अब देखिए ये जो कंडीशन बन गई ना वो डायरेक्टली वॉल्यूम पे फॉलो होगी। अभी यहाँ पे मैं C0 कर देता हूँ, टिक कर देते हैं रिलेशनशिप में और इसको मैं रन करवा रहा हूँ। अभी ये जो रिजल्ट मिला है ना वो सारा क्रॉस ओवर के बेस पे मिला हुआ है। देखिए ये सारा क्रॉस ओवर पे, जहां पे भी क्रॉस ओवर मिला होगा ना वो सारी मेरे को मिल जाएगा, मतलब एवरेज का क्रॉस ओवर है वो सारा मेरे को यहाँ पे मिल गया। अब इसके अंदर एवरेज का यूज किया और उसके साथ आप वॉल्यूम भी यूज कर रहे हो, मतलब एवरेज वॉल्यूम का आपने यहाँ पे यूज किया है। इसके अंदर आप दो कंडीशन साथ में भी यूज कर सकते हो, जैसे एवरेज के क्रॉस ओवर वॉल्यूम का हुआ है और उसके साथ आपको वॉल्यूम की कंडीशन रखनी है। जैसे हमने वॉल्यूम का देखा था, तो वॉल्यूम के अंदर जैसे हायर देन है तो यहाँ पे मैं 20 रख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं C0 एंड C1, तो मैंने पर्टिकुलरली क्या किया, एवरेज को भी फॉलो करवा दिया और वॉल्यूम को भी फॉलो करवा दिया। अब इसको मैं रन करूंगा तो देखिए रिजल्ट काफी अच्छा मिला है। देखिए जिसके अंदर एवरेज वॉल्यूम का क्रॉस ओवर हुआ होगा और उसके साथ साथ हायर देन लास्ट 20 बार, लास्ट 20 कैंडल से जिसका हायर वॉल्यूम मिला होगा वैसे स्टॉक मेरे को फिल्टर करने, तो ये सारे फिल्टरेशन में आ गए। देखिए ये सारे जितने भी स्टॉक आए हुए ये मैंने कैश सेफेंडो रन करवाया जिसमें से अपने को 7 स्क्रिप्ट मिली है, जिसके अंदर आज एवरेज वॉल्यूम का क्रॉस ओवर भी हुआ था और उसके साथ साथ जो वॉल्यूम है वो लास्ट 20 डे से आज एकदम हाईएस्ट वॉल्यूम मिला हुआ था। तो इस तरीके से आप एवरेज का भी यूज कर सकते हो। अब एवरेज के अंदर जो भी रिक्वायरमेंट हो वो आप एवरेज सेट कर सकते हो, या फिर यहाँ पे सिंपल 21 डे की आप एवरेज यूज करेंगे तो वो ज्यादा कंफर्टेबल रहेगी। ऑलमोस्ट जितना भी क्राइटेरिया है 21 डे में अपना ऑलमोस्ट मंथ कवर हो जाएगा, तो उसके बेस पे रिजल्ट काफी अच्छा मिलेगा। तो ये वॉल्यूम और एवरेज, एवरेज का मैंने यूज किया वॉल्यूम के अंदर। अब जैसे सेम कंडीशन के अंदर यहाँ पे चेंज इनपुट मैं नहीं कर रहा हूँ अभी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट मैंने यहाँ पे वॉल्यूम कर दिया था। तो अभी जो भी मैं यहाँ पे कंडीशन सिलेक्ट करूंगा ना वो सारा वॉल्यूम पे ही अप्लाई होने वाला है, ठीक है। तो एवरी टाइम आपको ये चेंज करने की भी जरूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पे कंडीशन को चेंज करता हूँ। कंडीशन चेंज में हम क्या करेंगे, जैसे मैंने प्राइस कटिंग अपर लिया है, अब इसमें से जो हमने लास्ट वेबिनार में डिस्कस किया था एवरेज पे, जो प्राइस एवरेज को क्रॉस कर रहा है, ठीक है, तो उस तरीके की अलग अलग कंडीशन हमने बनाई थी। सेम यहाँ पे जो लॉजिक बनने वाला है वो पूरा एवरेज वॉल्यूम को क्रॉस करेगा वैसा बनेगा, मतलब जितने भी यहाँ पे ये जो कंडीशन है ना वो सारे वॉल्यूम पे ही अप्लाई हो गया। अगर मैं यहाँ पे प्राइस ये वाली कंडीशन ले रहा हूँ, प्राइस अबव एवरेज बाय एक्स परसेंटेज, ठीक है। एक्स परसेंटेज का मतलब क्या है, यहाँ पे 2% नीचे लिया हुआ है, परसेंटेज एज के अंदर 2%। अब इसके अंदर मैं अगर ये कंडीशन को ऐड कर रहा हूँ तो जो भी मेरा एवरेज बना हुआ है, एवरेज से अगर 2% अबव रहेगा
तो वैसा मेरे को फिल्टर करके देगा। अगर मेरे को विदिन चाहिए, विदिन के अंदर क्या रहेगा कि परसेंटेज रहते हैं कि जो भी वॉल्यूम एवरेज बना हुआ है, ठीक है, एवरेज के एक रेंज बना देते हैं, जैसे 5% रेंज में वॉल्यूम एंटर हुआ है तो तब मेरे को इंडिकेट कर देगा, तो वो आप यहाँ से ले सकते हो। तो उस तरीके के अबव बिलो है तो वो आप ले सकते हो। जो भी रिक्वायरमेंट है कंडीशन की वो आप यहाँ से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। और जितने भी लॉजिक आप अप्लाई कर रहे हो ना उसको डायरेक्टली पहले तो बाय डिफॉल्ट आप ऐड कर दीजिए, और उसके बाद जो भी रिक्वायरमेंट आपको टाइम फ्रेम है वो टाइम फ्रेम के हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए कमेंट्स के अंदर आप जाएंगे तो कमेंट्स के अंदर यहाँ पे नीचे दिया हुआ है टाइम फ्रेम, तो टाइम फ्रेम के हिसाब से आप चेंज कर पाएंगे। जैसे इंट्राडे में आप सेट कर रहे हो तो 10 मिनट के हिसाब से वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे पूरा 10 10 मिनट के हिसाब से अप्लाई होगा, और जो भी कंडीशन आप रन करवा रहे हो वो 10 मिनट में आ जाएगी। पीछे आपको 10 मिनट का चार्ट ओपन कर लेना है और 10 मिनट पे आपको वॉल्यूम एंटर ऐड कर देना है। ठीक है, ये सारा अपना वॉल्यूम और एवरेज वॉल्यूम था। उसके अलावा मैं और एक कंडीशन है जिसको आप डायरेक्टली लाइव में यूज कर पाएंगे, जो अभी रिसेंटली अपडेट हुआ है, तो आप एक बार उसका भी यूज करना। हाँ, देखिए यहाँ पे आप स्टडी सिलेक्शन लेंगे ना, उसके अंदर प्राइज OHLC है, प्राइज OHLC फॉर इंट्राडे क्वेरी। ये सिर्फ मैं वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, अभी से वॉल्यूम के लिए रखना आप। उसके अलावा ये स्टडी का मल्टीपल टाइम यूज होने वाला ही है, पर वॉल्यूम के रिलेटेड की एक कंडीशन इसमें दी हुई है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ये इंट्राडे में काफी यूजफुल है और आप इसको अभी अप्लाई कर सकते हो ताकि रिजल्ट में काफी अच्छा चेंजेस आ जाएगा। प्राइस जो चलती है फॉर इंट्राडे ओनली, यहाँ पे पैरामीटर है, इसके अंदर मैं इंट्राडे रख रहा हूँ, जैसे मैं 15 मिनट को अप्लाई कर रहा हूँ। उसके बाद मैं कंडीशन में जा रहा हूँ, ठीक है। कंडीशन के अंदर आप यहाँ पे नीचे जाएंगे ना, तो थर्ड लास्ट कंडीशन है क्वांटिटी क्रॉस अबाउट टुडे मैक्सिमम वॉल्यूम बार। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर इंट्राडे ओनली। आप 5 मिनट में फॉलो कर रहे हो, 15 मिनट में कर रहे हो, 30 मिनट में कर रहे हो। अब ये कंडीशन का मीनिंग क्या है पहले वो समझ लीजिए। कई बार क्या होगा कि फर्स्ट कैंडल की जो मूवमेंट रहती है वो हाई वॉल्यूम के साथ हो रही है, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल वॉल्यूम के साथ परफॉर्म कर रहा है, प्राइस एक्शन नॉर्मल एक वे में चल रहा है। फिर सडनली एक अच्छा खासा वॉल्यूम आता है जो फर्स्ट कैंडल की मूवमेंट हुई थी उसके वॉल्यूम का भी क्रॉस ओवर होता है। मतलब यहाँ पे देखिए ये कंडीशन के अंदर ही वो पूरा डिस्क्रिप्शन है कि मैक्सिमम वॉल्यूम बार, मतलब आज का जो भी मैक्सिमम वॉल्यूम बार होगा उसका क्रॉस ओवर जब भी होगा तब मेरे को दिखाई देगा। मैं डायरेक्टली इसको 15 मिनट मैंने सेट किया हुआ है, कंडीशन को सिलेक्ट किया है और मैं इसको ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं C0 ले रहा हूँ। अभी मैं इसको इंट्राडे में अप्लाई करूंगा तो मेरे को लास्ट कैंडल है उसी का रिजल्ट दिखाएगा। इसको मैं डायरेक्टली रन कर रहा हूँ, ये लास्ट कैंडल पे जो भी रिजल्ट मिला हुआ है उसका दिखा रहा है। इसको आप अप्लाई कैसे करें, लाइव के अंदर करिए ताकि जब भी हायर वॉल्यूम जब भी होगा वो दिखाएगा। अभी जो रिजल्ट दिखा रहा है उसके अंदर क्या रहेगा कि जो मैक्सिमम वॉल्यूम पे बेस पे बना हुआ है ना वैसा कंडीशन दिखा रहा है। तो 15 मिनट के हिसाब से आप इसको अप्लाई करेंगे ना तो हायर वॉल्यूम जब भी क्रॉस ओवर हो रहा है वैसी कैंडलें मेरे को यहाँ से शो कर देगी। देखिए इस तरीके की सारी कैंडलें मेरे को मिलेगी जो मैक्सिमम आज के हायर वॉल्यूम को ब्रेक कर रहा है वैसे अपने को डिफाइन कर देगी। ये सारे हायर वॉल्यूम वाली कैंडल है मेरे को फिल्टर हो रही। देखिए मूवमेंट ऑलमोस्ट फर्स्ट कैंडल पर्टिकुलरली नहीं है, बट कोई भी कैंडल रहेगी बीच में, जब भी आज की हायर कैंडल जहां पे भी बनी हुई है उसका क्रॉस ओवर होगा तो आपको ये कैंडल बड़ी है तो मतलब यहाँ से आपको फिल्टरेशन में आ रहा है। जितने भी स्टॉक है देखिए हायर वॉल्यूम से वो बना है, यहाँ पे हायर वॉल्यूम से बना है, तो एक वॉल्यूम की तरफ से एक अच्छी खासी मूवमेंट मिलने वाली है, वो आप यहाँ से देख सकते हो। तो ये इंट्राडे में आप इसको सेटअप करना ताकि काफी यूजफुल रहेगा। आज का मैक्सिमम हाई जहाँ पे भी ब्रेक कर रहा है ये वो कंडीशन है, ठीक है। तो ये वॉल्यूम रिलेटेड की एक कंडीशन थी जिसको आप देख सकते हो। और उसके अलावा
अगर लास्ट डे की कंपैरिजन में आप देख रहे हो तो उसके लिए आप ये अप्लाई कर सकते हो कि लास्ट जो वॉल्यूम है उसके क्रॉसओवर के बेस पे चाहिए मैक्सिमम वॉल्यूम, कि लास्ट जो भी कैंडल बना हुआ था उसका क्रॉस, मतलब लास्ट डे में जो हायर वॉल्यूम था उसको करंट में ब्रेक कर रहा है, तो वैसी कैंडल भी आप यहाँ से फिल्टर कर सकते हो। ये लास्ट डे को कंपेयर करेगा और ये पर्टिकुलरली डे में मतलब लाइव के अंदर वो परफॉर्म करके देगा। ठीक है, तो वो भी आप चेक करके चल सकते हो। तो ये पूरा सेटअप था अपना वॉल्यूम और उसके साथ साथ वॉल्यूम एवरेज। ठीक है, अब इसके साथ में एक छोटा सा अपने सेटअप बनाते हैं टू लाइन टू इनपुट को यूज करके। पहले तो टू लाइन टू इनपुट क्या रहेगा और वो अप्लाई कहाँ से होगा, तो सिंपल मैं यहाँ पे एक स्टडी ले लेता हूँ। सबसे पहले जैसे हमने आरएसआई देखा था ना, यहाँ पे आरएसआई दिया हुआ है। ठीक है, आरएसआई ऑलमोस्ट अपने को बहुत सारी जगह देखने को मिल जाएगा और अपने स्पाइडर में भी आप मोस्टली यूज करते हो आरएसआई। आरएसआई से भी थोड़ा एक एडवांस वर्जन है यहाँ पे, स्मूथ आरएसआई, जिसको एवरेज का इनपुट देके हमने स्मूथ बनाया हुआ है, जो सिर्फ अपने सॉफ्टवेयर में भी अवेलेबल है। ये थोड़ा मॉडिफिकेशन करके बनाया हुआ है और इसके बेस पे जो व्यू मिलेंगे ना वो काफी अच्छे मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप एवरेज का इनपुट दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एवरेज का इनपुट 5 दिया है। दोनों का कंपैरिजन भी मैं आपको बता देता हूँ। ये यहाँ पे सिंपल आरएसआई मैंने नीचे यूज किया है और ऊपर स्मूथ आरएसआई यूज किया है। देखिए अब इसके अंदर जो जिगजैग बन रही है ना, ये सिंपल आरएसआई में देखिए इस तरीके की जिगजैग बन रही है मल्टीपल। जो स्मूथ के अंदर क्रॉस ओवर टू क्रॉस ओवर मिलेगा, मतलब जो छोटी छोटी जिगजैग रहेगी वो निकल जाएगी, उसको मैं स्मूथ कर सकता हूँ। जैसे मैं इंडिकेटर यहाँ पे इंक्रीज कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे 10 की एवरेज कर दी। अब देखिए एक सिंगल क्रॉस ओवर के बेस पे हमें ट्रेंड यहाँ पे मिल जाएगा, जबकि यहाँ पे सिंपल आरएसआई जो है जिसके अंदर हमें मल्टीपल यहाँ पे क्रॉस ओवर मिल रहा है, तो यहाँ पे एक ही क्रॉस ओवर पे हमें पता चल गया कि ये देखिए पूरा नेगेटिव ट्रेंड है, यहाँ से ये क्रॉस ओवर आया था तो पूरा पॉजिटिव है। तो ट्राई करिए कि आप स्मूथ आरएसआई का यूज करें और यहाँ पे जो भी एवरेज का इनपुट है वो अलग अलग एवरेज के बेस पे ले सकते हैं। आप जितना एवरेज यहाँ पे ज्यादा ऐड करेंगे उतना आरएस स्मूथ आरएसआई है वो सिंपल आरएसआई को यहाँ से मैं निकाल देता हूँ। आरएसआई का यूज किया, उसके साथ साथ हम यहाँ पे एक ऐड कर रहे हैं स्टोकेस्टिक। ठीक है, स्टोकेस्टिक का मैं ले रहा हूँ 533 का, बाय डिफॉल्ट पैरामीटर है, इसको मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे आरएसआई के ऊपर। ठीक है, दोनों को मैंने यूज कर लिया। अब यहाँ पे दोनों को मैंने मर्ज कर दिया तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। इसमें कुछ अपने को पता नहीं चलेगा कि इसमें शो है। इसको इजी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको एवरेज निकाल देता हूँ जिसके मेरे को अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, और सेम स्टोकेस्टिक में चलता है जिसके अंदर सेम हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसको भी निकाल देते हैं। आप इस तरीके से स्क्रीन अलग अलग बना सकते हो स्टडी का मॉडिफिकेशन करके। ठीक है, अब ये पहले तो मैंने दोनों को निकाल दिया। अब उसके बाद यहाँ पे मेरे पास स्मूथ आरएसआई है और सेकंड है वो स्टोकेस्टिक है। अब इसके अंदर पहले तो पॉजिटिव नेगेटिव मेरे को फिल्टर करना पड़ेगा, तो इसी इसी के क्रॉस ओवर के बेस पे हम अलग अलग सेटअप बना सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, दो स्टडी को कंबाइन कर दिया, स्मूथ आरएसआई और स्टोकेस्टिक दोनों को मैंने एक स्टडी में कंबाइन कर दिया और इसके क्रॉस ओवर के बेस पे हम अलग अलग कंडीशनें बना सकते हैं। अब उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले टेक्निकल क्वेरी में ले लूंगा यहाँ पे टेक्निकल क्वेरी। ठीक है, टेक्निकल क्वेरी के अंदर मेरे को क्या चाहिए, दोनों का क्रॉस ओवर लेना है, इसलिए मैं फर्स्ट यहाँ पे सेम जैसे चार्ट में ऐड किया वैसे पहले स्मूथ आरएसआई ले लूंगा। पैरामीटर बाय डिफॉल्ट जो रखे हुए वो ही यहाँ पे लेना है, 10 कर देता हूँ।
कंडीशन के अंदर अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि सिर्फ मेरे को आरएसआई की रिक्वायरमेंट है, तो मैं आरएसआई यहाँ पे ले रहा हूँ। सेकेंड में कंडीशन 1 में जा रहा हूँ, यहाँ पे मेरे को स्टोकेस्टिक की रिक्वायरमेंट है, स्टोकेस्टिक ले रहा हूँ, पैरामीटर जो बाय डिफॉल्ट है लेके मैं ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, दोनों को मैंने सिर्फ सिंपल लिया है, कोई कंडीशन का यहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया हुआ है, सिर्फ स्मूथ आरएसआई ऐड किया है और सेकेंड मैंने स्टोकेस्टिक ऐड किया है। अब इसके बाद आएगा टू लाइन टू इनपुट, जो ये दोनों को कंबाइन करेगा। कंडीशन 2 में मैं जाऊंगा, यहाँ पे आप जाएंगे ना तो एवरेज टू लाइन टू इनपुट दिया हुआ है। ठीक है, अब मैंने जैसे बताया था कि दो स्टडी को हमने ऐड किया है, तो दोनों का क्रॉस ओवर हम यहाँ से फिल्टर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे को टू लाइन टू इनपुट यहाँ पे लेना है, उसके बाद पैरामीटर में जाना है। पैरामीटर में यहाँ पे कुछ लेना नहीं है, क्योंकि पैरामीटर के लिए हमने ऑलमोस्ट यहाँ पे स्मूथ आरएसआई और स्टोकेस्टिक का यूज किया हुआ है। यहाँ पे कंडीशन में जाना है, कंडीशन के अंदर क्या लेना है, मेरे को दोनों का क्रॉस ओवर चाहिए, दो स्टडी का क्रॉस ओवर चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कटिंग एवरेज अपवर्ड। यहाँ पे सिर्फ हम जो कंडीशन सिलेक्ट कर वो पर्टिकुलरली टू लाइन टू इनपुट के लिए है, अभी तक मैंने दोनों कंडीशन में अप्लाई नहीं किया है। तो पहले यहाँ पे आपको कंडीशन सिलेक्ट करना है, टू लाइन टू इनपुट, उसके बाद सॉरी यहाँ पे स्टडी सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको कंडीशन में आना है, कंडीशन सिलेक्ट करना है, कटिंग एवरेज अपवर्ड, और यहाँ पे ऐड कर देना है। ठीक है, लॉजिक अभी यहाँ पे क्रिएट हो गया है, पर लॉजिक को हमें कॉल कराना पड़ेगा। कॉल मतलब क्रॉस ओवर तो हमें मिल जाएगा, पर किसका क्रॉस ओवर चाहिए वो यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। तो हमें क्या चाहिए, दो एवरेज का क्रॉस ओवर चाहिए कि आरएसआई है उसको स्टोकेस्टिक क्रॉस ओवर करे। ठीक है, उस तरीके का मेरे को चाहिए। अब इसके अंदर सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हो, उसके लिए मैं क्या करूंगा, दोनों ग्रीन लाइन सेट किया हुआ है, तो अपने एक का कलर चेंज कर लेते हैं। जैसे आरएसआई है उसका मैं यहाँ पे रेड कर देता हूँ। ठीक है, फिर अपने कंडीशन जब भी फुलफिल होगा ना उसके अकॉर्डिंगली हम चेंज कर सकेंगे। आरएसआई का मैंने रेड कर दिया, स्टोकेस्टिक का मैं अभी ग्रीन रख रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को दोनों का क्रॉस ओवर चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा, यहाँ पे चेंज इनपुट में जाऊंगा, यहाँ से ले लूंगा स्टोकेस्टिक, और सेकंड में मैं ले लूंगा आरएसआई। इसको मैं ओके कर रहा हूँ, ये हमारा लॉजिक यहाँ पे बन गया। यहाँ पे मैं C2 ले रहा हूँ, इसको टिक कर रहा हूँ। जब भी क्रॉस ओवर आएगा ना, आरएसआई को क्रॉस करके उस तरीके का मेरे को यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा। मैंने यहाँ पे C2 सिर्फ रन इसलिए कराया क्योंकि ये दोनों तो मेरे को रिक्वायरमेंट पैरामीटर थे मेरे पास, इस दोनों में मैंने कंडीशन नहीं ली हुई है। ये दोनों का लॉजिक हमने यूज किया है टू लाइन टू इनपुट के अंदर, और जो भी लॉजिक हमने डाला है वो चेंज इनपुट के अंदर है। ठीक है, C2 मैंने सिर्फ मेंशन किया है क्योंकि जो भी लॉजिक हमारा क्रिएट हुआ है वो C2 के अंदर है। बाकी ये दोनों को मैंने यहाँ पे कॉल करवाया हुआ है। अब इसको मैं रन करवाता हूँ, तो मैंने रन करवाया तो कुछ इस तरीके का रिजल्ट मेरे को मिला है। अब देखिए, दोनों के क्रॉस ओवर के बेस पे हमने रिजल्ट निकाला है। तो ये सारा क्रॉस ओवर कैसा आया कि जिसके अंदर जो स्मूथ आरएसआई है उसको स्टोकेस्टिक जब भी क्रॉस कर रहा है, अब आपने आरएसआई का क्रॉस ओवर देखा होगा। ठीक है, आरएसआई को क्रॉस कर रहा है, स्टोकेस्टिक को क्रॉस कर रहा है, बट ये अभी जो हमने देखा ना वो क्या हो गया, आरएसआई का भी लॉजिक इसमें यूज हुआ, स्टोकेस्टिक का भी यूज हुआ। अब दोनों को अगर कंबाइन करें तो कुछ एक नया लॉजिक यहाँ पे क्रिएट हुआ। तो इस तरीके से अलग अलग लॉजिक टू लाइन टू इनपुट थ्रू आप यूज कर सकते हो, जिसके अंदर हमने स्मूथ आरएसआई और स्टोकेस्टिक का कॉम्बिनेशन लिया। अब देखिए इसका रिजल्ट काफी अच्छा हमें मिलने वाला है। देखिए इसका जब भी क्रॉस ओवर मिल रहा है ना, वो सारे क्रॉस ओवर हमें फिल्टर करके आ रहा है। इस तरीके का अलग अलग कॉम्बिनेशन है वो बहुत कम आपको देखने को मिलेगा क्योंकि अपने सॉफ्टवेयर के अंदर ये फैसिलिटी है कि आप टू लाइन टू इनपुट थ्रू अलग अलग लॉजिक आप क्रिएट कर सकते हो। देखिए ये सारे क्रॉस ओवर हमने जो लिए हुए ना वो सारे फुलफिल हुए, जिसके अंदर अपने को टू लाइन टू इनपुट का यूज करके मैंने दो स्टडी को कंबाइन कर दिया। तो ये पूरा एग्जांपल था जिसके बेस पे हम अलग अलग ले सकते हैं। फिर आप कोई भी स्टडी का अप्लाई कर सकते हो, जैसे मैंने अभी ये दो स्टडी का लिया हुआ है। अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप आरएसआई के साथ एवरेज का यूज कर सकते हो, फिर एमएससीडी का यूज कर सकते हो, चांदे विद्या आता है वो यूज कर सकते हो, मनी फ्लो इंडेक्स यूज कर सकते हो।
तो वैसे मल्टीपल स्टडी है जिसका अलग-अलग आप कॉम्बिनेशन कर सकते हो और जिसके एग्जांपल भी हम देखने वाले हैं आगे। तो टू लाइन टू इनपुट का आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। अभी फिलहाल मैंने टू लाइन टू इनपुट में एक ही कंडीशन को बताया हुआ है। उसके अलावा आप मल्टीपल कंडीशन को आप अप्लाई कर सकते हो। पर ये कैसा रहेगा कि जैसे-जैसे रिक्वायरमेंट रहेगी ना, उसी के बेस पे हम इसके अंदर लॉजिक बना सकेंगे। मतलब डायरेक्टली आप टू लाइन टू इनपुट का अगर ओपन कर लेंगे, तो आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि अभी टू लाइन टू इनपुट में क्या करना है। पर जैसे-जैसे आपने कोई लॉजिक बनाया हुआ है और वो लॉजिक के अंदर जब भी रिक्वायरमेंट रहती है उस रिलेटेड की कंडीशन पर्टिकुलरली स्टडी में नहीं है, तब जाके टूल एंड टू इनपुट का यूज़ होगा और ये मोस्ट यूजेबल स्टडी है जिसके बेस पे हम अलग-अलग लॉजिक क्रिएट कर पाएँगे, ठीक है? तो जैसे अलग-अलग टेक्निकल क्वेरी हम बनाएँगे जिसके अंदर भी ये टूल एंड टू इनपुट यूज़ होगा, उस टाइम पे हम वो डिस्कशन करेंगे, ठीक है? तो आज का वेबिनार हम यहाँ तक रखते हैं और टू लाइन टू इनपुट तक हमने लास्ट देखा है। अब नेक्स्ट जो वेबिनार है उसके अंदर भी सेम हम टेक्निकल क्वेरी पे ही जाने वाले हैं, पर उसके अंदर इससे थोड़ा-सा हम एडवांस लेवल ले जाएँगे, जिसके अंदर टेक्निकल क्वेरी के अंदर हम टू लाइन टू इनपुट का यूज़ करके मल्टीपल क्वेरियाँ बनाएँगे और उसके साथ-साथ ओएचएलसी है, जो प्राइज ओएचएलसी है, जो स्टडी का मोस्टली यूज़ होता है। एक बार मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। प्राइज ओएचएलसी है, ये स्टडी का काफ़ी यूज़ होगा। इसके बेस पे हम काफ़ी सारी कंडीशनें बना सकेंगे, काफ़ी सारी लॉजिक भी बना सकेंगे, बुलिश है, बेरिश है। पर्टिकुलरली कैंडल को अगर आपको ट्रैक करना है ना, तो उसके लिए ये स्टडी बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको आपको कंपल्सरी समझना ही है, क्योंकि इसी के बेस पे काफ़ी सारी कंडीशनें बनने वाली है। देखिए, जितने भी ब्रेकआउट है, फिर गैप अप है, गैप डाउन है, फिर बुलिश कैंडल है, बेरिश कैंडल है, इनसाइडर बार है, मल्टीपल क्वेरियाँ रहेगी। तो पूरा वेबिनार हम ट्राई करेंगे कि ये स्टडी पे हम डिस्कशन ले लें और इसके अंदर के जितने भी लॉजिक है वो सारे मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ, ठीक है? तो आज का हम यहाँ तक रखते हैं। एडीएक्स बॉलिंगर बैंड सुपर 10 वॉल्यूम क्वेरी और वॉल्यूम के अंदर हमने एवरेज यूज़ किया, एवरेज वॉल्यूम, ठीक है? और उसके साथ टू लाइन टू इनपुट का हमने एग्ज़ाम्पल देखा, ठीक है? थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस और प्लीज़ अगर आगे के वेबिनार पार्ट 1 से लेके 7 तक अगर आपने नहीं देखे, तो वो भी एक बार आप देख लीजिए, ताकि करंट सीरीज़ जो चल रही है उसके अंदर आप ज़्यादा सीख सकें और मैं भी ज़्यादा आपको एक्सप्लोर कर सकूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस।